जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स। तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स आप सबको। फ्रेंड्स आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी तुलसी विवाह की सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स तुलसी विवाह कैसे करेंगे घर पर हम सरल विधि से, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे फ्रेंड्स। तो पूजा की एक चौकी आप लगा लीजिएगा, जहाँ पर मतलब कि आप पूजा कीजिएगा वहाँ अच्छे से साफ सफाई करके पूजा की चौकी लगाकर उस पर आप लाल रंग के कपड़े या फिर पीले पीले रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा। और तुलसी अगर आपका गमला में लगा हुआ हो तो आप जो है ना पूजा की चौकी पर, पूजा की चौकी को ऊपर भी विराजित कर सकते हैं या फिर पूजा की चौकी के पास में भी आप रख सकते हैं। या फिर आपका अगर तुलसी चौरा बना हुआ है तो आप वहीं पर आप पूजा की चौकी लगाकर आप जो है ना पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले पुष्प का आसन दे देंगे और विष्णु भगवान जी के देखिए अगर आप तस्वीर हो तो तस्वीर में भी आप जो है ना तुलसी माता का विवाह करा सकते हैं। या फिर आपके पास मूर्ति हो विष्णु भगवान जी की या फिर शालिग्राम भगवान जी हो तो आप तुलसी माता का विवाह करा सकते हैं फ्रेंड्स। विष्णु भगवान जी के किसी भी रूप के साथ में आप तुलसी विवाह करा सकते हैं फ्रेंड्स। गणेश जी को भी हम विराजित कर लिए हैं पुष्प का आसन देकर। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराया जाता है फ्रेंड्स, तुलसी माता का विवाह होता है। अगर बहुत से लोग जो है ना जैसे देव उठनी एकादशी के दिन अगर विवाह नहीं कर पाते हैं तो जो है ना विवाह जो है ना द्वादशी के दिन भी करते हैं। तो एकादशी के दिन अगर आप तुलसी विवाह करते हैं तो अक्षत का प्रयोग नहीं कीजिएगा। एक कलश मैं ली हूँ पीतल का, उसमें स्वास्तिक बना दी हूँ और कलावा बांध दी हूँ और स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर हम भर लिए हैं और पुष्प का ही आसन देकर हम कलश को रखे हैं। 5 चीजें हमने गांठ वाली हल्दी, सुपारी, सिक्का और पुष्प और थोड़ा सा तिल, ये 5 चीज हमने कलश में डाल दिए हैं। और आम के पत्ते लेंगे और कलश में लगा लेंगे। अगर आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं फ्रेंड्स कलश स्थापन करने के लिए। और गेहूं मैं ली हूँ। देखिए अगर आप एकादशी के दिन, अगर आप देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं तो आप जो है ना अक्षत का प्रयोग नहीं कीजिएगा, उस दिन चावल का प्रयोग नहीं कीजिएगा। एकादशी के दिन जो है चावल का प्रयोग पूजा में नहीं किया जाता है। तो अगर आप द्वादशी के दिन आप तुलसी विवाह करते हैं तो आप ऐसे मतलब उस दिन जो है ना आप चावल का प्रयोग कर सकते हैं। और कलश के ऊपर दीपक प्रज्वलित करके हमने रख लिए हैं, दीप कलश की स्थापना की है फ्रेंड्स। सबसे पहले जल के छींटे देकर हम तुलसी माता को, विष्णु भगवान जी को, गणेश जी को भाव स्नान करा लेंगे। सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लेंगे हम, इसलिए कि कोई भी पूजा हो तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। सर्वप्रथम गणेश जी की हम पूजा कर लेंगे। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे, दुर्वा समर्पित कर लेंगे, जिस भी कलर का फूल हो माला हो वो समर्पित कर लीजिएगा। और विष्णु भगवान जी और तुलसी माता को भी जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लीजिएगा। उसके बाद देखिए सबसे पहले हम हल्दी लगाएंगे। विवाह में सबसे पहले जो है ना हल्दी का रस्म होता है तो हल्दी हम लगा लेंगे। सबसे पहले हम तुलसी माता को हल्दी लगाएंगे, फिर विष्णु भगवान जी को हम हल्दी लगा लेंगे। उसके बाद हम मेहंदी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम तुलसी माता को थोड़ा सा मेहंदी लगाएंगे। किफ वाली मेहंदी हो तो वो भी ले सकते हैं या फिर मेहंदी पाउडर आता है वो भी घोल के ले सकते हैं आप, या फिर मेहंदी जो पत्ता वाला आता है वो भी आप पीस के ले सकते हैं। तुलसी माता को भी लगा लीजिएगा और थोड़ा सा विष्णु भगवान जी को भी आप लगा लीजिएगा। तस्वीर हो तो तस्वीर में भी आप थोड़ा सा हल्का सा आप लगा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मेहंदी का जब रस्म हो जाता है तो स्नान कराया जाता है। तो सबसे पहले आप तुलसी माता का स्नान करा लीजिएगा, फिर विष्णु भगवान जी को भी जल के छींटे देकर स्नान करा लीजिएगा। और देखिए विवाह जो है ना शाम में होता है तो लड्डू गोपाल जी अगर आपके पास हो तो आप लड्डू गोपाल जी के साथ में आप तुलसी विवाह कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसलिए कि विष्णु भगवान जी के ही बाल स्वरूप हैं। बेशक मतलब कि बाल मतलब बालक के रूप में है पर है तो प्रभु के ही स्वरूप। तो आप जो है ना आप लड्डू गोपाल जी के साथ में भी आप विवाह करा सकते हैं फ्रेंड्स। विष्णु भगवान जी के किसी भी रूप के साथ में आप तुलसी माता का विवाह करा सकते हैं। तो तस्वीर में भगवान जो प्रभु जो है हमारे विष्णु भगवान जी, उनको हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित किए हैं और तुलसी माता को हम चुनरी समर्पित कर लेंगे। लड्डू गोपाल जी को जैसे मैं सुबह ही स्नान करा दी थी तो सिर्फ श्रृंगार हमने कर लिए हैं। तो अगर आप स्नान कराना चाहते तो आप स्नान भी करा सकते हैं। अगर आप जैसे लड्डू गोपाल जी के साथ ही अगर आप विवाह कराइएगा तो
तो पहले आप हल्दी लगा लीजिएगा, फिर मेहंदी लगा दीजिएगा, उसके बाद आप स्नान करा कर श्रृंगार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रभु को हमने जनेऊ समर्पित कर दिए विष्णु भगवान जी को। उसके बाद जयमाला कर लेंगे हम। तो 2 फूल का माला ली हूँ मैं, और सबसे पहले तुलसी माता को स्पर्श कराकर विष्णु भगवान जी को हम जयमाला माला पहना देंगे, और फिर विष्णु भगवान जी को स्पर्श कराकर हम तुलसी माता को माला पहना देंगे। तो इस तरह से हम जयमाला कर लेंगे फ्रेंड्स। तो जयमाला के लिए आप जो है ना, जो ओरिजिनल वाला फूल आता है उसका भी माला ले सकते हैं, या फिर आर्टिफिशियल जो माला आता है वो भी आप ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद तिलक कर लीजिएगा, और प्रभु को तिलक कर लेंगे हम पीला वाला चंदन से विष्णु भगवान जी को, और माता को भी हम रोली से तिलक कर लेंगे, कुमकुम से तिलक कर लेंगे, हल्दी से तिलक कर लेंगे, और जो भी मतलब फूल माला हो सब चढ़ाने के बाद जो है ना, जो भी फूल माला है सब चढ़ा लीजिएगा और पुष्प समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद गठबंधन कर लीजिएगा। गठबंधन के लिए आप जो है ना, माता को जो हमने चुनरी चढ़ाए हैं उसी में एक पुष्प और एक सिक्का बांध दीजिएगा, और जो है ना, जो विष्णु भगवान जी को हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित किए हैं, कलावा से ही हम गठबंधन कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से आप गठबंधन कर लीजिएगा, कलावा और चुनरी को बांध दीजिएगा। तो इस तरह से विष्णु भगवान जी और माता का, तुलसी माता का गठबंधन हम कर लेंगे। और उसके बाद देखिए पूजा में आप जो है ना, जल से भोग लगा लीजिएगा, मिठाई का भोग लगा लीजिएगा। उस दिन आप मिठाई देखिए 1 तरह 5 तरह का भी भोग लगा सकते हैं, पंचमेवा का भोग लगा लीजिएगा, 5 तरह का ड्राई फ्रूट वगैरह भी आप पूजा में चढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। और देखिए तुलसी माता को सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ा लीजिएगा आप, कम से कम 5 तरह का आप जरूर चढ़ा लीजिएगा, जैसे कि एक चुनरी हो गया, चूड़ी हो गया, सिंदूर हो गया, बिंदी हो गया, और अलता महावर जो बोला जाता है, हमारे इधर अलता बोलते हैं, महावर अलता चढ़ा लीजिएगा। तो कम से कम 5 तरह का मतलब आप जरूर चढ़ा लीजिएगा। और उससे ज़्यादा आप देखिए, आप चाहे तो पूरा 16 श्रृंगार की सामग्री भी आप चढ़ा सकते हैं माता को। तो कम से कम आपको जो है ना 5 तरह का मतलब जरूर चढ़ाना है, अगर पूरा 16 श्रृंगार नहीं चढ़ा सकते हैं तो। उसके बाद पूजा में फल भी चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद देखिए मंगलसूत्र आपको माता को पहनाना है। तो सबसे पहले मंगलसूत्र आपको विष्णु भगवान जी को स्पर्श कराना है, उसके बाद तुलसी माता को पहनाना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना, बिल्कुल सरल विधि से आप जो है ना तुलसी माता का विवाह कर सकते हैं फ्रेंड्स। तुलसी विवाह के दिन, एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन जो है ना तुलसी विवाह किया जाता है। अब बहुत से जगह पर, जैसे अगर कि कोई कारणवश अगर आप नहीं कर पाए देवउठनी एकादशी के दिन, तो आप पूर्णिमा तक में मतलब किसी दिन भी आप कर सकते हैं, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। उसके बाद माता को सिंदूर भी लगा लीजिएगा। सबसे पहले नया सिंदूर का डिब्बी आपको लेना है, विष्णु भगवान जी को स्पर्श कराकर तुलसी माता को लगाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सिंदूर का डिब्बी उस दिन नया ले लीजिएगा। उसके बाद न्यौछावर भी जरूर कर लीजिएगा, कुछ दक्षिणा भी जरूर पूजा में रखिएगा। विष्णु भगवान जी को भी आप कुछ दक्षिणा समर्पित कीजिएगा, और तुलसी माता को भी समर्पित कर लीजिएगा। और धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। तुलसी का चौरा जो है, जो तुलसी का गमला है, उसमें भी आप 5 बार सिंदूर जरूर टिक लीजिएगा फ्रेंड्स। इसलिए कि उस दिन जो है ना, तुलसी विवाह वाले दिन जो है ना, तुलसी का चौरा भी जो है ना आप अच्छे से हो सके तो आप सजा भी सकते हैं, या फिर आप जो है ना अच्छे से जो है ना आप सिंदूर भी जरूर टिक लीजिएगा, कम से कम 5 बार फ्रेंड्स। उसके बाद आप जो है ना कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप चाहे तो देखिए दीपक प्रज्वलित करके भी आप आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल आप सरल विधि से जो है ना घर पर आप तुलसी माता का विवाह कर सकते हैं विष्णु भगवान जी के साथ में। विष्णु भगवान जी के किसी भी रूप के साथ में आप तुलसी माता का विवाह कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होता है, विवाह संपन्न होता है फ्रेंड्स। इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से, अगर परिक्रमा करने की जगह हो, घूमने की अगर जगह हो, तो आप कलावा लपेटते हुए जो है ना आप 7 फेरे करवा लीजिएगा माता का और प्रभु का। कलावा लपेट कर जो गठबंधन किए हैं ना, उसी में आप कलावा बांध लीजिएगा और 7 बार आप लपेट दीजिएगा। तुलसी माता और प्रभु को एक में मतलब आपको लपेटना है, कलावा से चारों तरफ घुमाते हुए 7 बार घुमा लीजिएगा। तो इस तरह से आपका जो है ना 7 फेरा भी हो जाएगा तुलसी माता का, आप 7 फेरा भी करवा लीजिएगा।